दोस्तों, आई एम चिंटू पंडित हियर और मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द सोर्सेस ऑफ इनकम। कैसा होता है कि आज के ज़माने में जब लोग काफ़ी मेहनत लेते हैं, काफ़ी काम करते हैं, उसके बावजूद उन्हें एडिक्वेट रिटर्न्स नहीं मिलते, या कहा जा सकता है कि जितना वो लोग इनकम चाहते हैं एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ अबाउट द एक्चुअल लाइक सोर्सेस ऑफ इनकम, कि आप किस अलग अलग तरीके से आप अपना इनकम जो है बढ़ा सकते हैं। और देर शुड बी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, जो कि बहुत ज़रूरी बात है आज के ज़माने में। आप एक इनकम स्ट्रीम्स पे अगर डिपेंड रहोगे तो हो सकता है आपको उतना पैसा काफ़ी ना हो सके, करके आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सोचना पड़ सकता है। नाउ अबाउट दैट कम्स द नंबर वन, द एक्चुअल वर्क। तो इसमें कैसा है कि आप जो जॉब करते हो या जो बिज़नेस करते हो, उसमें से आपको जो इनकम ऑफ सोर्स होता है वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। देखो, तो वो कोई भी आप अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए बिना कुछ काम किए तो कुछ मिलता नहीं है। आइदर यू शुड बी एम्प्लॉयड, आप एक नौकरी में किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, उस पर निर्भर होता है आपका एक्चुअल इनकम। दैट इज़ द नंबर वन सोर्स। उसमें से आपको जितना कितना पैसा मिलता है कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम सेविंग्स उसमें से होने चाहिए, और जो सेविंग्स होते हैं वो आप जहाँ इन्वेस्ट करते हो कोई ना कोई मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके ज़रिए आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। ये एक ज़रूरी बात होती है। तो इसमें कैसा होता है कि अगर आप कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो लोग पैसा कमाते हैं पूरा खर्चा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पर्पसली जो है सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं। जो सेविंग्स करते हो आप, उसी में से जो रिटर्न्स कमाते हो, जब एक ओवर स्पैन ऑफ ईयर्स जैसे 25-30 ईयर्स 35 ईयर्स आप अगर काम करते हो, तो उसके बाद आपके पास जो सेविंग्स बन जाते हैं, तो आपकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको रिटर्न्स जो मिल रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में से, उसी के भरोसे आपका घर चलना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी सोर्स ऑफ इनकम का एक पार्ट हो सकता है, जिसके वजह से आपके फंड्स जो है डिप्लीट ना हो जाए और उसके वजह से आपके फंड्स जो एग्जॉस्ट ना हो जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअल वर्क। फिर होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स में कैसा है कि आप जैसे निफ्टी 50 है कि जिसमें से टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स जो है आप आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब आप अपनी तरफ से सोच सकते हो कि कोई भी अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो उस समय ज़रूरी बात यह है कि पहले आप कोई मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करो, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ है, या उसके अलावा ग्रो ऐप है, या कोई और मिसलेनियस कोई ऐप है, ज़ीरोधा ऐप है। तो ऐसे आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इवन आप CNBC या जी बिजनेस जैसे चैनल्स को अगर फॉलो करते हो, तो उसमें आपको देखना ज़रूरी है कि कौन से स्टॉक्स जो है बेटर परफॉर्मिंग है और किस में ग्रोथ अच्छा है। प्लस दूसरी बात ये होती है कि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी गलती से भी रैंडमली किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करना। आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपने स्टडी किया हो। अब स्टडी के प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको एक देखना होता है कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, दूसरा होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की, वो लोग डिविडेंड देते हैं कि नहीं, उसके अलावा वो लोग वाकई में क्या प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं कि लॉस मेकिंग एंटिटी है। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, और उस हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस जो है कंपनी का एनालाइज करके उस हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। जब आप वाइज इन्वेस्टर बनते हो तो उसके ज़रिए आप बहुत पैसा कमा सकते हो, और दिस इज़ लाइक अ साइड इनकम, और यू कैन से इट एज अ पैसिव इनकम, जिसके ज़रिए आप प्रॉस्परस बन सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आपके लिए, जिसके ज़रिए आप अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरतें जो है पूरी कर सकते हो। बिकॉज आजकल की महंगाई में ऐसा है कि हर एक फैमिली में अगर सिर्फ एक इंसान काम करे वो काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी बार होता है कि अगर जैसे आपकी शादी हो जाए तो बीवी भी जो है कमाना चाहिए,
दो लोग मिलके इनकम का अर्न करेंगे तब जाके थोड़ा कुछ सेविंग्स होता है। नहीं तो मेट्रो जैसे सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे सिटीज़ में तो और भी मुश्किल है कि सेविंग्स करना जो है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। ये एक बात होती है। तो इसलिए कभी भी याद रखना कि स्टॉक्स के बारे में एक ऑब्जर्वेशन करो। आप एक स्ट्रेटेजी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो कि एक महीना के लिए आप सिर्फ कुछ रैंडम 4 से 5 स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें ग्रोथ आपको एक कंसिस्टेंट दिखाई देता है। इवन इकोनॉमिक टाइम्स के ऐप पे या ग्रो ऐप पे आप देख सकते हो कि जिसमें आपको ग्राफ दिखाई देगा और उस ग्राफ के ज़रिए आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और जब मार्केट क्रैश होता है तभी इन्वेस्ट करें, जबकि मार्केट हाई पे होता है तब एज फार एज पॉसिबल इन्वेस्ट ना करें। यही मेरा आपको सुझाव है। फिर नंबर 3 सोर्स ऑफ इनकम वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स जो है ये ऐसा होता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। स्टॉक्स में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हो। लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स ज़रूर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म में भी आप अच्छा खासा एक इनकम, साइड इनकम कमा सकते हो, एक क्विक बक्स कमा सकते हो। ये एक एडवांटेज होता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में कैसा है कि आप एज फार एज पॉसिबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो ही बेहतर होता है। उसके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स होते हैं या कुछ जो है एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन बैंक्स कुछ है जहाँ पे आपका बैंक का खाता होता है, उधर आप सुझाव मांग सकते हो उन लोगों से कि कौन से म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट में आपको बेहतर दिलाएंगे और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में भी मल्टीपल काइंड ऑफ SIPs भी होते हैं जिसे कहा जाता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके ज़रिए आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो जब आप 5 साल 10 साल के लिए कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते रह जाते हो SIPs में। या फिर दूसरा होता है कि आप लमसम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो, और जब मार्केट गारंटीड बढ़ता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसमें आपको गारंटेड अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। भले ही इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने सोच समझ के अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिटर्न्स हाई है। और इससे रिलेटेड आप इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स जो आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है यूट्यूब के ज़रिए आप वीडियोस बना सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो। उसमें आप गूगल एडसेंस में रजिस्टर कर सकते हो जब आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद फिर आप अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। मीन्स मनी आपको डॉलर रुपी कन्वर्जन में मिल जाता है जिसके थ्रू आप फंड्स जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हो बैंक अकाउंट से। तो ये एक बहुत मेजर एक एडवांटेज है कि एज बीइंग अ यूट्यूबर इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा आ जाता है फ्रीलांसिंग। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप वीकेंड्स में कुछ टाइम दे सकते हो कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, जिसमें इंटर्नशाला है पोर्टल और ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और उसके थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स ले सकते हो और उसके ज़रिए जो है आप रिटर्न्स कमा सकते हो। मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप गूगल करो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स करके, जिसमें से अगर आप अच्छा कंटेंट राइटर अगर बन सकते हो तो उसके लिए पेपर फ्राई करके एक है पोर्टल जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिला सकते हो, उसमें से आप साइड इनकम कमा सकते हो। ऐसे एक सोर्स होता है। और एक 6th और आखिरी का जो सोर्स है वो है इंश्योरेंस। तो दोस्तों देखो, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सेफ्टी के लिए आप लेते हो कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ के इंश्योरेंस होता है या व्हीकल इंश्योरेंस होता है, लेकिन जिसमें आप रिटर्न्स कमा सकते हो उस तरीके के लाइफ इंश्योरेंस में कई सारे पॉलिसीज़ होते हैं। आप policybazaar.com पे जा सकते हो या कोई भी रैंडम जैसे कंपनीज़ है उनके वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूजुअली मैक्सिमम 8% यानी कि 8% रिटर्न्स आपको ट्रेडिशनल प्लान में मिल सकते हैं इंश्योरेंस के,
और जो इक्विटी बेस्ड प्लान्स होते हैं उसमें आपको 12 से 14% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। नहीं तो आपको अगर सेफ मोड में जाना है तो आप ट्रेडिशनल प्लान के लिए ऑप्ट कर सकते हो इंश्योरेंस के, जिसमें आज मार्केट में टोटल 26 ऐसे कंपनीज हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस में है प्रेजेंट, और उनमें उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स समझ ले सकते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, और उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि जिसमें आप अगर 5 साल 10 साल अगर प्रीमियम पे कर सकते हो तो उसके ज़रिए आप नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हो। और सबसे आखिरी का जो है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा या अपना पैसा रख सकते हो, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्लान दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप bankbazaar.com के वेबसाइट पे जाइए, उसमें सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स देने वाले कौन से कंपनीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपने पहले रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज आप भले ही आपका बैंक अकाउंट को किसी भी बैंक में रहे, आप स्टिल फिक्स्ड डिपॉजिट किसी भी बैंक में कर सकते हो। इवन मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे फाइनेंस कंपनीज़ है, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस है या बजाज फाइनेंस है या उसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे भी टाइप के फाइनेंस कंपनीज जो है आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, जिसमें से मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा। भले ये इसके लिए मुझे कोई कमीशन नहीं पे किया जा रहा है, लेकिन एक मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि मैंने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हो 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है कि आप बैंक की तरफ से भी, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है उधर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट में, नहीं तो फिर आप किसी फाइनेंस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर चेक कर लेना कि भले वो वाकई में प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं। बिकॉज जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि DHFL फाइनेंस करके पहले एक बहुत अच्छी कंपनी रहा करती थी, लेकिन उन्होंने आज के ज़माने में बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो अगर आप फाइनेंस कंपनी की तरफ से अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट्स, थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट्स अगर अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है कंपनी के चेक करो, उसके अलावा असेट्स अंडर मैनेजमेंट चेक करो, और उसके अलावा उनके बैड डेब्ट्स पे चेक करो, और फिर उसमें से एनालाइज करो कि क्या वाकई में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखना ठीक रहेगा कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।